जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम लोग कैसे करें और क्या करके हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, किस तरीके से किया, किस पोजीशन में किया, आपको सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके दोस्तों। और इसका पूर्ण फल की प्राप्ति भी मिलती है। अगर किसी भी पाठ को मन से, विश्वास से, श्रद्धा से किया जाए तो उसका पूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। आप चाहिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम हमने क्यों चालू किया, कब चालू किया। देखिए, शुरू से मेरा मतलब पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता था। शुरू से ही मेरा विश्वास था, मैं शुरू से ही पूजा पाठ बहुत करती थी और पूजा पाठ के विषय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी हो गई, क्योंकि जब किसी चीज़ में आप मन लगा लो ना तो उसी में ही आपका मन, ध्यान सब कुछ उसमें ही लग जाता है। तो इसलिए मेरा पूजा पाठ में ज़्यादा ही मन करता था। लेकिन एक बार का समय ऐसा आया शादी के बाद कि मतलब मेरी कहानी ही कितना अच्छा, मेरा घर चल रहा था, सब कुछ था, सब कुछ मेरे पास था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार ज़रूर से ज़रूर परेशानी आती है। या तो आपको कभी किसी को पहले आ जाती है, किसी को बाद में आती है, लेकिन ये कोई ना सोचे कि आएगी नहीं, आएगी ज़रूर। एक बार इंसान गड्ढे में ज़रूर गिरता है और जब वो गड्ढे में गिरता है तभी वो सँभलता भी है। तो वहीं से ही उसको एहसास हो जाता है कि कौन मेरा अपना, कौन मेरा पराया। सारी जो ये होती है ना, जब इंसानों के ऊपर जब किसी मनुष्य के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तो वही समय होता है भगवान खुद सिखाते हैं हमें कि अब देख लो तुम्हारा कौन अपना है, कौन पराया है, तुमने क्या किसके साथ में किया था और अब तुम्हारे साथ में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, यही दिखाने के लिए भगवान ही सचेत करते हैं। और एक बार हर किसी के साथ में ये सोच लो कि परेशानियां आती ही आती हैं। जो लोग हंसते हैं उनको हम बता दें कि आज हमारे साथ तो कल आपके साथ भी, ये कोई मत भूले कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार का समय ऐसा था कि इसी कारण से मतलब लॉकडाउन में हमारे घर में बिजनेस मेरा पूरा चौपट हो गया। परेशानियां मेरे को मतलब मेरे शरीर में इतनी दिक्कतें आ गई थी कि मैं उठते-उठते भागती थी, मतलब घबराहट, बेचैनी, हर समय दिक्कतें बनी रहती थी। मेरे शरीर से मैं परेशान हो गई थी। बिज़नेस भी पूरा ठप हो चुका था। घर में बिल्कुल भी एक-एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे हम लोग। मतलब ऐसी परेशानी आई और उस समय में मेरे जो जो आपके अपने होंगे ना, सबसे पहले वही साथ छोड़ेंगे, जो आपके बहुत ख़ास होंगे, जो आपके अपने होंगे। और जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले जो आपके अपने होंगे वो तुरंत अपनी टांग खींच लेंगे कि नहीं, ऐसा आप दूर हो जाओ इनसे। ठीक है, एक बार शायद पराये साथ दे भी दें लेकिन अपने बिल्कुल भी साथ नहीं देते। इसलिए हमेशा कुछ अपने लिए सोच कर चलना चाहिए। हमेशा अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ बनाकर चलना चाहिए। और आज के कलयुग में ना हमेशा कुछ न कुछ अपने लिए सोचना चाहिए। आजकल सब कुछ इंसान ना कभी भी दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए। दूसरों के लिए जितना ही सोचोगे, जितना ही करोगे ना, जब बुरा समय आता है तो वो सब छोड़कर चले जाते हैं। इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा था। तो ऐसे ही एक बार का मेरा भी समय है, बहुत ही परेशानियाँ आई किसी कारणवश और एकदम सब बिल्कुल टूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। तब मुझे किसी ने बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। अब मैं तो कर तो नहीं पाती थी, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब रहता था कि बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, ठीक है? तो फिर ऐसा हुआ, किसी ने बताया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, तो मैंने मोबाइल पे निकाल के इसको सुनना चालू किया। जब मैं सुबह उठती थी, सुबह जल्दी उठने की लगी और सुबह जल्दी उठ कर के मैं इसको लगाने लगी। अपने मोबाइल में किचन में रख देती थी और अपना काम चालू कर देती थी। मतलब काम जो घर की डेली रूटीन है, जो डेली का है काम, वो तो गृहस्थी में करना ही पड़ता है। तो बस उसी काम को करते हुए और हम ये विष्णु सहस्त्रनाम सुनते थे। लेकिन आपको यकीन मानो, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सुनने का फल तो नहीं मिलता, हम तो रोज़ सुनते हैं। तो ये बात सच है, ये सच है कहीं न कहीं। जब मैंने 1.5-2 साल हो गया मुझे सुनते-सुनते और इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं मुझे मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, मैं परेशान हो गई। लेकिन मेरे अंदर एक दिमाग में ये था कि मुझे करना है,
क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ है कि जिस चीज़ को ठान लो तो वो लगता है कि मुझे अब करना है तो करना है, किसी भी तरीके से करना है, जैसे भी करना है, सुबह कितने भी बजे उठना पड़े लेकिन करना है तो है। वो होता है ना एक जुनून, जब अपने दिमाग में एक जुनून बैठा लो ना, तो वो हर इंसान फिर उस काम को हासिल कर ले जाता है। तो बस ऐसा हुआ, जब शुरू में इस पाठ को करना चालू करो ना, तो जल्दी से होता भी नहीं है, क्योंकि एक हैबिट में नहीं होता है, पढ़ने की एक हैबिट नहीं होती है। लेकिन जब धीरे-धीरे इसको पढ़ने लगो तो इस धीरे-धीरे अपने आप एक हैबिट बन जाती है इसको पढ़ने की, आप जल्दी से फिर इस पाठ को कर लोगे। पहले तो पता है मुझे 35 मिनट 40 मिनट लग जाता था, 40 मिनट लगभग लग जाता था मुझे पाठ करने में। फिर धीरे-धीरे इसको हैबिट में मैंने लिया, और जो है सुनने के बाद जब कोई पूर्ण फल हमको इसका नहीं मिला, तो फिर मैंने अपने सोचा कि मुझे अब इसको करना है, कैसे भी करना है, मुझे इसको करना है पाठ को, कितनी भी जल्दी मुझे सुबह उठना पड़े। फिर उसके बाद मैंने इसको धूप-दीप लगा कर के विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी माता के सामने बैठ कर के, आसन बिछा कर के, संकल्प ले कर के मैंने इस पाठ को करना चालू किया। जब मैंने इसको कुछ दिन किया, जब शुरू में किया तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल छोड़ दें, किसी काम में मन ही नहीं लगता था, इसको पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि छोड़ दें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बार-बार मन करता था कि अब इस बस बहुत हो गया, अब छोड़ दें, बस बहुत हो गया। क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि हम 15 दिन से कर रहे हैं और हमें कोई पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो ये 15 दिन में कुछ भी नहीं होता है। किसी चीज़ को भगवान का जब आप स्मरण करो, ध्यान करो, तो ये सोच के मत करो कि अब तो मेरा काम हो गया, है ना? ये सोच के नहीं करना चाहिए कि अब मेरे पास बहुत पैसे ही पैसे आने वाले हैं, अब मेरी सारी मुसीबत ख़त्म। हमेशा पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव सोचो, लेकिन ये सोचकर मत भजो कि बस अब हो गया तो हो गया। किसी चीज़ को करने के लिए निरंतर जब कोई आप प्रयास करते हो, निरंतर तरीके से आप प्रयास करते हो, तो उसका फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है। अब जैसे कभी किसी ने किया, 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, तो फिर इसका फल कैसे प्राप्त होगा? एक समय होता है, एक सिद्धांत होता है कि जो है एक समय पर हमको पाठ करना होता है। कभी जैसे मेरा मेरा समय है सुबह का, बस सुबह नहाया-धोया, जैसे अपने काम ख़त्म किए, नहाया, नहाने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद बैठ गए सीधे। सीधे बैठ गए अपना पढ़ने। तो एक नियम होता है कि हमें इस समय पढ़ना है। पता चला कि बहुत से लोग हैं सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, तो इसका फल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना इसका फल। जब एक समय पे आप करोगे, और सुबह एक तो सुबह निहार मुँह होता है, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, बिना लहसुन प्याज के, कोई भी हर घर में लहसुन प्याज का खाना तो बनता ही है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ना लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता होगा। तो इसलिए सुबह निहार मुँह आप इस पाठ को ब्रह्म मुहूर्त में कर लो तो उसका ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। और किसी भी काम को पूर्ण रूप से मन से करोगे, श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करोगे तो ज़रूर से ज़रूर काम होता है। कोई भी काम हो, जब किसी काम के पीछे आप कर लो कि नहीं अब हमको इसको करना है, हासिल करना ही करना है, तो वो काम होता ही होता है। और जब आप 2 दिन करोगे, 4 दिन छोड़ दोगे, लगातार किसी काम को प्रयास नहीं करोगे, तो उस काम में कभी सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो निरंतर प्रयास से हर काम में सफल हुआ जा सकता है, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है? अब तो बस अब एक कमेंट आया था कि किस तरीके से करें, सुनने से नहीं होता है, तो ये सच है कि सुनने से मेरा भी नहीं हुआ। लेकिन शायद अगर मैं इस तरह करती कि बैठ कर के और उसको सुबह मोबाइल पे लगा कर के और आसन बिछा कर के एक शांति जगह पर बैठ कर के करती तो शायद इसका फल मिलता। लेकिन सुबह जो लेडीज़ें होती हैं उनके पास इतना काम होता है, बच्चे होते हैं, सबको स्कूल भेजना, तैयार करना, इतना काम हो जाता है कि वो नहीं कर सकती हैं। सुबह या तो फिर शायद किसी के घर में ना काम हो तो भाई वो कर सकता है, लेकिन हम लोगों के घर में तो इतना काम रहता था कि सुबह एडजस्ट ही नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से अब तो सब कुछ एडजस्ट होने लगा है, सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं। तो इस तरीके से कभी भी किसी चीज़ को अगर मनसा से अपने मन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, तो उस चीज़ को हासिल कर सकते हो आप भी। आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और भगवान करे कि जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी की श्री हरि विष्णु मनोकामना को पूर्ण करने करें, और विश्वास से जो लोग करें, भगवान करे उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से मैंने चालू किया, क्या पोजीशन थी, सब कुछ बताया, और पूरी बातें अगर कभी लगा तो कभी बताऊंगी, पूरा वीडियो भी किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ बताऊंगी।
इस वीडियो में पूरा बताने लगी तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर कोई भी काम को हासिल करना चाहते हो तो हो जाएगा। जब आप इसको अपनी आदत में लाओगे, धीरे धीरे अपनी आदत में, नियम में बना लोगे तो इससे आपके सारे काम होते हैं। देखिए, अब आपको पता चला कि आप केवल विष्णु सहस्त्रनाम करके ही आप सोचते हो हम सारा दिन बैठे रहें और विष्णु सहस्त्रनाम कर लें, कोई काम पे मत जाएं, काम मत करें, तो ऐसा नहीं होता है ना। कहीं से बारिश तो हो नहीं जाएगी नोट की, कि नोट की बारिश हो जाएगी और ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता। अपने काम को करते हुए, अपने कर्म को करते हुए अपना ये पाठ भी करते रहो, अपना कर्म भी करते रहो, तभी तो आपकी बरकत बढ़ेगी, तभी तो आपकी रोजी रोटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो आपका भी कर्म के साथ साथ अपने घर जो भी है, अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्म भी करते रहिए, आप अपना काम भी करते रहिए, तो उसी में आपकी बरकत होगी। वहीं से ही आपका कुछ ना कुछ चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ दिन में एकदम से नहीं होता है कोई चीज़ कि आप सोचो कि बस अभी हमने करना स्टार्ट किया और अभी मिल जाए। तो कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है, थोड़ा-सा धैर्य और रखने की ज़रूरत होती है। आप जब तक अपने अंदर धैर्य नहीं रखोगे तब तक कोई काम बनता नहीं है। तो इसलिए आप पूरा विश्वास के साथ, मन के साथ, अपने पूरी मतलब श्रद्धा से अगर इस पाठ को करोगे तो इसका पूर्ण फल मिलता ही मिलता है। तो जैसे मैंने किया था इसी तरीके से करो, शायद आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान करे सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। इस तरीके से करने पे पूर्ण फल मिलता ही मिलता है। और आप चाहो तो नामावली करो और आप चाहो तो केवल स्तोत्र करो। मैं तो केवल स्तोत्र ही करती थी, नामावली नहीं करती थी। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं, चाहे उसको चुन लो चाहे इसको चुन लो। ठीक है, तो इस तरीके से करके अपने जीवन को नरक से बाहर निकालो। बहुत ज़्यादा परेशानी है शरीर में, कितनी भी बीमारियां हों सब धीरे धीरे शांत होने लगती है। अगर किसी ग्रह के कारण भी आपको कोई परेशानी चल रही होगी तो वो भी शांत हो जाएगी, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो जितने भी ग्रह होते हैं सभी ग्रह को शांत कर देता है, उसमें इतनी ताकत होती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय। और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलना।